लगातार हम प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह से लोगों का खून चूस रहे हैं इससे जुड़ी खबरें दिखाते रहे हैं, लेकिन धनबाद की अशरफी अस्पताल की जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि ये खबर पूरी तरह से फिल्मी लगेगी, लेकिन याद रखिए ये फिल्मी नहीं बल्कि ये सच्चाई है। अशरफी अस्पताल ने एक जिंदा व्यक्ति को मार डाला, वो भी कागजों पर। जी हां, मरीज को मरा बताकर डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया गया परिजनों को। शव परिजनों ने महसूस की सांसें। मरीज का दिल धड़क रहा था, बावजूद इसके डॉक्टरों ने उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। डॉक्टरों की लापरवाही पर अब लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। आप जरा अंदाजा लगाएं, क्या किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को भी इस बात का एहसास ना हो जो एक आम आदमी भी पता लगा सकता है। किसी व्यक्ति के दिल की धड़कनें रुक गई है या धड़कनें अभी नहीं रुकी है, ये एक आम आदमी बता सकता है। उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही है, ये कोई भी व्यक्ति बता सकता है। लेकिन जरा आप अंदाजा लगाइए किस हड़बड़ी में होंगे अशरफी अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और तमाम मेडिकल स्टाफ जो इस मरीज की इलाज में लगे हुए होंगे। उसने सीधे सीधे मरीज का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अशरफी अस्पताल ने जिंदा व्यक्ति को मार डाला। जी हां, दस्तावेजों में मार डाला। डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया जिंदा व्यक्ति का, और उस व्यक्ति को लाश बताकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। लेकिन जब परिजन दुखी होकर उस व्यक्ति के लाश को ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें दिल के धड़कने का एहसास हुआ। उस व्यक्ति की सांसें चलने का आभास हुआ, जिसके बाद आनन फानन में डॉक्टरों को बुलाया गया। हड़कंप मच गया मौके पर जब डॉक्टरों की इस लापरवाही को लेकर परिजनों की नाराजगी देखने को मिली। जमकर हंगामा हुआ अस्पताल परिसर में, मौके पर पुलिस पहुंच गई। फिलहाल डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इधर उसकी जान बच जाए इसके लिए उसे एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। मरीज को उचित इलाज के लिए एसएनएमसीएच भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, धनबाद से जुड़ा यह मामला, जहां अशरफी अस्पताल ने एक जिंदा व्यक्ति को मार डाला। उसे लाश बताकर परिजनों के हवाले भी कर दिया। लेकिन दुखी रोते बिलखते परिजनों को इस बात का आभास हुआ कि उस जिसे लाश बताकर डॉक्टरों ने सौंपा है उसकी धड़कनें अभी भी जारी है, उसकी सांसें चल रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई डॉक्टरों द्वारा। वो तो गनीमत थी कि दुखी परिजनों ने इस बात को महसूस कर लिया, वरना अगर गंभीर स्थिति में यह व्यक्ति रहता, बेसुध रहता, बेहोशी की हालत में होता, तो कहीं इसका अंतिम संस्कार भी ना हो गया होता। बड़ी खबर इस वक्त की, धनबाद के अशरफी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। जीवित व्यक्ति को मुर्दा घोषित कर उसके शरीर को शव बताकर परिजनों को सौंपा गया। तो लापरवाही के इंतहा देखने को मिली यहां। मरीज जो अशरफी अस्पताल में इलाजरत था उसे अस्पताल द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिस
शरीर को शव बताकर डॉक्टरों ने परिजनों को सौंपा। जब दुखी पीड़ित परिजनों को इस बात का एहसास हुआ कि उसके दिल की धड़कनें अभी थमी नहीं है, सांसें रुकी नहीं है, तो आनन फानन में उसे सुरक्षित रखने को लेकर एसएनएमसीएच ले जाया गया। इधर परिजनों की नाराजगी, अशरफी अस्पताल प्रबंधन वहां डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मियों पर फूटी है। तो बेहद ही गंभीर मामला, मरीज को मरा हुआ मानकर डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। का और जानेंगे उनसे कि क्या है ये पूरा मामला। अरुण, बेहद ही चिंताजनक स्थिति, प्राइवेट हॉस्पिटलों की लापरवाही तो हम लगातार दिखाते रहे हैं और पूरी तरह से फिल्मी वाकया सामने आया है अशरफी अस्पताल का, जहां एक जीवित व्यक्ति को मरा हुआ बताकर डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, उसके शरीर को शव बताकर परिजनों को सौंप दिया जाता है। से कहे तो ये अब इसको एक फिल्मी ड्रामा के रूप में ही कहा जाए कि किस तरह की लापरवाही आम आदमी आम जिंदगी के साथ यहाँ के डॉक्टर और हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल खेलते हैं। इसका आज ये एग्जाम्पल है। अशरफी हॉस्पिटल का ये मामला है जहाँ पर एक महिला जो कल ब्रेन हेमरेज के कारण कांड्रा से एडमिट हुई थी और उसके बाद आज जो है डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए यहाँ तक कि सर्टिफिकेट इशू भी कर दिया। और जब उसके मरीजन उसके बॉडी तक पहुँचे, उसके शरीर के तक उस तक पहुँचे हैं तो ना सिर्फ नब्ज चलती देखे बल्कि दिल भी धड़कता हुआ दिखा। तो अब ऐसी स्थिति में तो हंगामा लाजमी बनता ही है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बैंक मोड़ माफ करेंगे सदर थाने की पुलिस को इसका पता चला और वो पहुंची घटनास्थल पर, परिजनों को समझाया और डॉक्टरों के खिलाफ जिसने इस बात को कंफर्म किया था कि उसकी मौत हो गई है, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आश्वासन दिया। उसके खिलाफ रिपोर्टिंग हुई, उसके बाद जाकर परिजन शांत हुए। फिलहाल उस महिला को पीएमसीएच ले जाया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो कहें तो ये पूरी तरह से फिल्मी ड्रामा है दीपक, और इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है हॉस्पिटल मैनेजमेंट और डॉक्टरों के द्वारा ये दर्शाता है। जी अरुण, क्या अस्पताल प्रबंधन इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार है? जो लापरवाही बरती गई है उसको लेकर कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है ये अभी तक कुछ कहने से बच रहा है। हम लोगों ने एक दो बार संपर्क भी करने का कोशिश किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाई है। लेकिन ये अमूमन अब क्या बोलेंगे, किस तरह, जब आप लिखित में रूप में दे चुके हो कि बता चुके हो उसके परिजनों की, जो महिला की मौत हो चुकी है और उसके बाद ये अचानक से आ जाए जो महिला जिंदा है, तो फिर इसमें आप वो उनके पास बोलने का बचेगा क्या? उनके ऊपर तो लापरवाही का मामला बनता है और पुलिस ने इसके आश्वासन दिया है परिजनों को, उनके खिलाफ निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल परिजन शांत है और महिला का इलाज जो है पीएमसीएच में चल रहा है। जी अरुण, एक और चीज जानना चाहेंगे, ये ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि दिल की धड़कनें अभी जारी है, सांसें अभी चल रही है, सांसें नहीं रुकी है। हालांकि सांसों को लेकर आपात स्थिति में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आम लोगों को, लेकिन दिल का धड़कना अगर पता चल रहा है और बावजूद इसके एक डॉक्टर इसे लाश बता देता है शरीर को जिसका दिल धड़क रहा हो, तो ये साफ तौर पर मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला बनता है। तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस डॉक्टर पर या फिर उस नर्स पर। देखिए, परिजन तो इसी बात को लेकर, इसी मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से डॉक्टर और जो प्रबंधन ने जिस तरह की जीवित महिला, अब आगे उनकी कितनी लाइफ है ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अभी तक तत्काल उनका जो दिल धड़क रहा है और सांसें चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मृत घोषित कैसे कर दिया गया? तो इसको लेकर लापरवाही का करते हुए, लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने शिकायत भी धनबाद थाने में दर्ज कराई है। अब देखना है बिल्कुल आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अमूमन इस तरह के मामले समय के साथ दबा दिए जाते हैं और फिर अस्पताल मरीजों का खून चूसने में जुट जाती है, उनका आर्थिक दोहन करने में जुट जाती है। बहरहाल
इस तरह के मामलों से बचना मुश्किल होगा फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।